आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव, वेयर वी डिस्क्राइब समथिंग। डिस्क्राइब मीन्स जब हम किसी चीज़ के बारे में बताएं, पूरा एक्सप्लेन करें, वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। सो इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू डिस्क्राइब अ फेनोमेना, सिचुएशन और पॉपुलेशन। सपोज कोई सिचुएशन हुई थी, सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने उस एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च किया, देन उसको डिस्क्राइब किया कि आखिर वो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ था या कैसे हुआ था। या कोई फेनोमेना, कोई सिचुएशन, कुछ भी हुआ, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना, वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट। कि अगर सपोज अर्थक्वेक आया, एक सिचुएशन हुई, एक फेनोमेना, अब वो अर्थक्वेक के बारे में कि वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, उसके बारे में पूरी डिटेल्ड रिसर्च निकालना, वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव पर्पस। इसका क्या पर्पस होता है? टू डिस्क्राइब अ फेनोमेना और सिचुएशन। कोई भी फेनोमेना या कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। डेटा कलेक्शन तो होता ही होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, तभी हम सिचुएशन या फेनोमेना को डिस्क्राइब कर पाएंगे। देन एनालिसिस, हाँ, इसमें पैटर्न को और ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है कि अगर गर्मी बढ़ती जा रही है तो क्यों बढ़ती जा रही है, क्या ट्रेंड्स चले आ रहे हैं, तो हमने एनालाइज करें, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम रेगुलर एनालाइज करेंगे कि पहले टेम्परेचर कितना हुआ करता है, अब टेम्परेचर कितना हो रहा है। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? डेमोग्राफिक स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमें जहाँ पॉपुलेशन के बारे में, सच एज एज, जेंडर और इनकम के बारे में जानना है, तो वहाँ हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। देन मार्केट रिसर्च, कि हम कंज्यूमर बिहेवियर के प्रेफरेंसेस के बारे में या कंज्यूमर के एटीट्यूड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ हो सकती है। देन हेल्थ इशू, कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है जो बढ़ती जा रही है, अब हमें उसके बारे में पूरा जानना है कि आखिर ये क्यों बढ़ती जा रही है, कोई पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानना है, तो वहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ हो जाता है। अब इसके कुछ बेनिफिट जो हो सकते हैं कि एक है फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई सिचुएशन है, कुछ हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करना है इन डिटेल। देन आइडेंटिफाई द पैटर्न, जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ सालों से गर्मी बढ़ती जा रही है तो क्यों बढ़ती जा रही है, तो इसका एक पैटर्न होगा ना कि क्यों बढ़ती जा रही है, तो वो जानना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाता है। देन इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग, कि अगर गर्मी बढ़ती जा रही है तो हमें डिसीजन लेना है कि हम क्या करें कि हम जो वेदर को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है, जो गर्मी की ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश किया जाए, जो व्हीकल्स है उनको कम किया जाए, तो कुछ डिसीजन मेकिंग जहाँ लेनी होती है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ होता है। थैंक यू।